सोचिए, एक कमरा है और सामने एक इंसान बैठा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा है, लेकिन जब कोई उसकी आंखों में झांकता है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ना खुशी, ना दुख, ना कोई अफसोस, बस एक ठंडा गहरा खालीपन, जैसे किसी शिकारी की आंखें हों जो अपने शिकार को देख रही। ये ख्याल ही डरावना है ना? लेकिन ये एक सच्चाई भी है। शैतान हमेशा कहीं दूर नहीं होता, कभी कभी वो ठीक हमारे सामने बैठा होता है, हमारी तरह बोलता है, हंसता है और अंदर ही अंदर किसी की दुनिया तबाह करने की तैयारी कर रहा होता है। तो आज हम उसी नकाब के पीछे छिपे चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक साइकोपैथ की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्रूरता नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल नॉर्मल दिखना है। वे एक नकाब पहनते हैं जिसे एक्सपर्ट्स मास्क ऑफ सैनिटी या समझदारी का नकाब कहते हैं। बाहर से देखने पर वो बेहद आकर्षक, मददगार और कामयाब लगते हैं, लेकिन उस नकाब के पीछे एक ऐसा दिमाग छिपा है जो ठंडा है, जोड़ तोड़ करने वाला है और इमोशनली पूरी तरह से खाली है। और सच कहूँ तो यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। वो समाज में इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि किसी को उन पर शक तक नहीं होता। वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले या शायद परिवार का हिस्सा भी। वो एक इतनी परफेक्ट जिंदगी जीते हैं कि कोई उन पर उंगली भी नहीं उठा सकता। चलिए जॉन क्रिस्टी का केस देखते हैं। लंदन में सब उसे एक शांत, विनम्र आदमी के तौर पर जानते थे। उसकी आवाज में एक नरमी थी, चाल में कोई जल्दबाजी नहीं। वो अपने पड़ोसियों को छोटी मोटी मेडिकल सलाह देता था और ऐसा लगता था मानो अपनी पत्नी के साथ एक बिल्कुल सामान्य शांत जीवन जी रहा हो। लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। क्रिस्टी का घर सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक कब्रगाह था। उसकी विनम्रता का नकाब एक ऐसे राक्षस को छिपा रहा था जो अपने शिकार को अपने ही घर की दीवारों और फर्श के नीचे दफना देता था। और जरा उसकी हैवानियत की हद तो देखिए। उसने खुद को डॉक्टर बताकर कम से कम 8 लोगों की हत्या की, जिसमें उसकी अपनी पत्नी भी शामिल थी। लाशों को अपने ही फ्लैट में छिपाया और तो और एक बेगुनाह आदमी टिमोथी इवांस पर इल्जाम डालकर उसे फांसी पर चढ़वा दिया। और जब क्रिस्टी पकड़ा गया, पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। उसने इतने शांत होकर अपने जुर्म बताए जैसे कोई ऑफिस की रिपोर्ट पढ़ रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ये सब करते कैसे हैं? एक साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं होता। उनका सबसे खतरनाक हथियार होती है उनकी जुबान। वो शब्दों का ऐसा जाल बुनते हैं कि लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। इनकी एक सबसे खतरनाक टेक्निक है जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये एक तरह का दिमागी खेल है जिसमें वो अपने शिकार को ये यकीन दिला देते हैं कि जो वो देख या महसूस कर रहे हैं वो सच है ही नहीं। वो धीरे धीरे उनकी सच्चाई को ही बदल देते हैं, जिससे इंसान का खुद पर से ही विश्वास उठ जाता है और वो पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाता है। वो अक्सर कुछ ऐसा ही कहते हैं। वो धीरे धीरे अपने शिकार को उनके दोस्तों और परिवार से दूर करने लगते हैं, फिर उनके कपड़ों पर, उनके काम पर, हर चीज पर सवाल उठाते हैं। और ये सब इतनी चालाकी से होता है कि शिकार को खुद पर ही शक होने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है। इसका जवाब बस एक शब्द में है, एम्पैथी, यानी सहानुभूति। एक आम इंसान और एक साइकोपैथ में सबसे बड़ा फर्क दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता का होता है, और उनके अंदर ये क्षमता होती ही नहीं। और ये खालीपन कितना गहरा है। उनके अंदर पछतावा, अपराध बोध या शर्म जैसी भावनाएं बिल्कुल नहीं होती, जीरो। उनके लिए भावनाएं सिर्फ एक भाषा है जिसे उन्होंने बोलना सीख लिया है, पर महसूस करना नहीं। वो माफी मांग सकते हैं, आंसू दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। ये एक असली हत्यारे का बयान है। जरा सोचिए, किसी की जान लेना इनके लिए इतना नॉर्मल कैसे हो जाता है। यही तो इनका सच है, क्योंकि वो अपने शिकार का दर्द कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए हत्या एक रूटीन बन जाती है, एक ऐसी आदत जो उन्हें ताकत का एहसास कराती है। तो क्या विज्ञान इसका कोई जवाब देता है? बिल्कुल। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि साइकोपैथ का दिमाग असल में आम इंसानों से अलग होता है। उनके दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सहानुभूति और सही गलत के फैसले लेने में मदद करता है। वो अक्सर कम एक्टिव होता है। इसी तरह दिमाग का वो हिस्सा जो डर को महसूस करता है, वो भी ठीक से काम नहीं करता। इसका सीधा मतलब है कि वे ना तो खतरे से डरते हैं और ना ही दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं।
डर की यही कमी उन्हें उनके अगले सबसे खतरनाक लक्षण की तरफ ले जाती है, हद से ज्यादा नार्सिसिज्म। उनके दिमाग में एक बहुत गहरा विश्वास होता है कि वो खास हैं और दुनिया के नियम उन पर लागू नहीं होते। वो खुद को भगवान समझते हैं। ये है उनकी सोच का सेंटर पॉइंट। उनके लिए बाकी लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जिनकी जिंदगी या मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अहंकार ही उनकी दुनिया का केंद्र होता है और यही उन्हें निडर और बेखौफ बनाता है। टेड बंडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो खुद को पुलिस और FBI से ज्यादा चालाक समझता था। उसने कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने के लिए अपने वकीलों तक को निकाल दिया। वो अपने शिकार को सिर्फ अपनी संतुष्टि का सामान समझता था और मीडिया में मिल रही अटेंशन को खूब एंजॉय करता था। उसे यकीन था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो यही नार्सिसिज्म उन्हें एक नशे की ओर ले जाता है। उनके लिए किसी को मारना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक नशा है, पावर का नशा। शिकार को चुनना, उस पर नजर रखना और फिर सही मौके पर हमला करना, ये सब उन्हें एक अजीब सा रोमांच देता है। ये एक पूरे रिचुअल की तरह होता है। पहला कदम है एक कमजोर टारगेट चुनना, फिर आता है पीछा करने का रोमांस, तीसरा कदम है एब्सोल्यूट पावर का वो पल जब वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं, और आखिर में वो अक्सर उस पल को फिर से जीने के लिए एक यादगार चीज अपने पास रख लेते हैं। इन यादगार चीजों को ट्रॉफी कहा जाता है। ये शिकार की कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई गहना या कपड़ा। ये ट्रॉफियां सिर्फ चीजें नहीं होती, ये उनकी जीत की निशानी होती हैं। ये उन्हें उस ताकत और कंट्रोल को बार बार महसूस करने का मौका देती हैं। ये सब जानना डरावना जरूर है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। ये जानकारी हमें तैयार करती है ताकि हम उन खतरे के संकेतों को पहचान सकें जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ कुछ मुख्य संकेत दिए गए हैं। हद से ज्यादा आकर्षण और चापलूसी, लगातार झूठ बोलने की आदत, खुद को बहुत महान समझने की भावना, सहानुभूति या पछतावे की पूरी कमी, अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करना और अपनी हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देना। और सबसे जरूरी बात, अपनी गट फीलिंग, अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखें। अगर कोई व्यक्ति असहज महसूस कराता है, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, तो अक्सर इसका कोई कारण होता है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर उस खतरे को महसूस कर लेता है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। तो हम आज इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर बुराई एक दोस्ताना चेहरा और एक आकर्षक मुस्कान पहन सकती है, तो कोई बहुत देर होने से पहले उस नकाब के पीछे देखना कैसे सीख सकता है?